Bashir. Today we are going to discuss a very important topic, that is diabetes mellitus. और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज mellitus इज 100% रिवर्सिबल, ये 100% काबिल इलाज है। ये बात सुन के बहुत सारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ताज्जुब तो हुआ होगा, क्योंकि जो अभी तक हमने सुना है, इवन मेडिकल में जो हमने पढ़ा है वो ये है कि डायबिटीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, ठीक है। लेकिन अब साइंस ने ये साबित कर दिया है, क्योंकि हमने जब रिसर्च किया, फंक्शनल मेडिसिन को जब स्टडी किया है, उसके अलावा ये बैरिएट्रिक मेडिसिन जिसमें आपके स्टोमक का ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि या तो स्टोमक को स्टेपल करके या उसको ऑपरेशन करके, ये देखा है अमेरिका में मैंने कि जब 300-400 पाउंड वजनी पेशेंट को और जो 200, 300, 400 यूनिट तक इंसुलिन डेली जिस बंदे को लग रही थी, जब उसके स्टोमक को ऑपरेशन किया, स्टेबल किया, तो देखा गया कि अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर उस पेशेंट का वजन तकरीबन 100 पाउंड से ज़्यादा कम हो गया, और साथ ही साथ उसकी ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल लिमिट पे आ गई। तो सिर्फ 4 से 6 हफ्ते के अंदर वो पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे इंसुलिन और तमाम किस्म की जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो 3 से 4 ग्राम ले रहा था बंदा, वो उस मेडिसिन से उसको छुटकारा मिल गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिकली, साइंस के लिहाज से कि आया कि क्यों ये 100% रिवर्सिबल है, कैसे 100% ये काबिल इलाज है। देखिए, शुगर की बीमारी, इस बीमारी को अगर हम देखें तो ये टोटली जो है एक पनिशमेंट है, एक सज़ा है हमारे न्यू लाइफस्टाइल की, कि जिसमें सेडेंटरी हैबिट, एक्सरसाइज ना करना और बहुत ज़्यादा खाने की आदत का होना, ये वो चीज़ें हैं जो आप ये कह सकते हैं कि डायबिटीज mellitus इज सिम्टम, या कह सकते हैं कि अलामत है या उस बैड हैबिट की, वो बुरी आदत जिसकी वजह से ये सारी, जिसमें बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, और जो है गलत खुराक का इस्तेमाल, यानी एक ही किस्म की जो डाइट है जिसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका मुसलसल इस्तेमाल, ये इसकी वजह है। अब टाइप 2 डायबिटीज mellitus के मोर देन 90%, 90% बंदों में जो बीमारी शुगर की होती है, उसमें ये टाइप 2 डायबिटीज mellitus है। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज इसमें होता क्या है इस बीमारी में, इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि जब भी हम कुछ खाएंगे, ठीक है, तो उससे बॉडी के अंदर वो डाइजेशन के बाद, स्पेशली जब हम कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, ब्रेड, रोटी, सालन, चावल, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डब रोटी है या कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें है, बाकी तो कुछ भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में स्लो तब्दील होता है, प्रोटीन और फैट जो है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है ये फौरी तौर पे जो एब्जॉर्ब होकर खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है, और हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म ये है कि ग्लूकोज इस टॉक्सिक, ये ख़तरनाक है, तो फौरी तौर पे उसकी मिकदार को ब्लड में कम करने के लिए पैंक्रियाज जो है, ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन जो ग्लूकोज के साथ, इंसुलिन का एक काम है कि इसने जाके इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये जाके सेल्स के ऊपर जितने भी खाम हमारे लिवर सेल है, मसल्स हैं, या बॉडी के जो सेल्स हैं, उस पे इंसुलिन जो है रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन उसके साथ अटैच होके सेल के अंदर सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से वो शुगर डोर को ओपन करते हैं, या ग्लूकोज चैनल वो ओपन होते हैं, जिससे ये ग्लूकोज जो है और सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। यही ग्लूकोज मसल्स और लिवर में दाखिल होकर एज अ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जो बाद में हमें दोबारा जो है एनर्जी के लिए ये दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, फास्टिंग स्टेज में होते हैं। ठीक,
अब होता ये है इसमें कि जब मुसलसल आप काफ़ी अर्से तक, कई सालों तक मुसलसल, अगर आपका डाइट प्लान ये है कि सुबह से लेकर शाम तक आप मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं और कंटिन्यूस ले रहे हैं काफ़ी अर्सा, तो जब हर वक्त ग्लूकोज की मिकदार खून में ज़्यादा रहेगी तो उस मिकदार को कम करने के लिए मुसलसल जो लबलबा जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता रहेगा। उससे क्या होगा कि इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो जो इंसुलिन जो सेल्स के ऊपर बार बार टारगेट करेंगे तो वो अब इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सेल्स। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा किसी एक नशे का इस चीज़ का आदी हो जाएगा, अगर वो पहले उसको थोड़ा सा नशा करने से उसको उसका लेवल वो अचीव हो गया, उसको नशा हो गया थोड़ा सा इस्तेमाल करने में, एक वक्त आएगा कि उसको बहुत ज़्यादा किसी भी नशे वाली जो चीज़ है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करके तब वो लेवल अचीव करेगा जो उससे शुरू में बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करने से वो हो गया नशा होता। ऐसे ही इंसुलिन जो है ये शुरू में अगर वो सेल जो है वो थोड़ी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब मुसलसल इंसुलिन जिस्म में ज़्यादा रहती है, उसके अलावा ये भी है जब ज़्यादा मुसलसल ग्लूकोज रहेगी तो सेल पहले ही वो ग्लूकोज से सैचुरेट हो चुके होंगे, अब उनको ग्लूकोज तो फर्दर चाहिए नहीं, अब इंसुलिन मज़ीद एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है लिमिनेट करना चाहती है, खून से बाहर निकालना चाहती है, वो बार बार जो है स्ट्राइक करेगी सेल को, तो सेल रेजिस्ट कर देंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में होता ये है कि इंसुलिन जो है, अगर हम ये लेते हैं ग्राफ टाइप 2 डायबिटीज का, अगर इसमें ग्लूकोज की मिकदार बढ़ रही है तो उसके साथ साथ इंसुलिन जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। और जब इंसुलिन आती है तो वो ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देती है। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इंसुलिन जो है ये अब मुसलसल ज़्यादा रहेगी, तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी मुसलसल जो है ब्लड के अंदर हाई रहेगा। जब मुसलसल ग्लूकोज हाई रहेगा और अब सेल सेंसिटिव हो चुके हैं, डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं है, तो वो वापस जो है और ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में ज़्यादा है, इससे फिर दोबारा सिग्नल जाएंगे पैंक्रियास के ऊपर टू सिक्रीट मोर इंसुलिन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक हाइपर इंसुलिनीमिया के खून के अंदर इंसुलिन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तकरीबन 5 to 7 टाइम मोर। और जबकि ग्लूकोज की मिकदार भी अब खून के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रही, और यही ग्लूकोज स्टोर भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से थकावट का एहसास, सेल जो है वो वीकनेस होगी, ठीक है, शेकीनेस होगी, ठीक है। इसी वजह से खाने के बाद जो फौरी तौर पे नींद का आ जाना, क्योंकि वो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब है बॉडी का, हार्मोन सारे के सारे जिस्म के डिस्टर्ब हैं, रात को सही तरह से नींद नहीं आती, ठीक है, और हर वक्त भूखा रहता है बंदा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इसमें जो इंसुलिन जो है ना हाइपर इंसुलिनीमिया से होता है। इसमें करते क्या है डॉक्टर ये करते हैं कि जब देखेंगे कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक या दवाइयाँ देने से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे कि शुगर ज़्यादा है, अब इसको इंजेक्टेबल इंसुलिन दे दें, जबकि इंसुलिन पहले ही जिस्म में ज़्यादा है। इसका सबसे बेहतर ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को सबसे पहले ये है कि अपना फास्टिंग सीरम इंसुलिन लेवल चेक करवाना चाहिए। ये जब चेक करवाएंगे तो देखेंगे कि ये 5 to 7 टाइम मोर होगा। अब जब बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट होती है तो वो सिग्नल देती है कि बाहर से, अब लेकिन अगर आपके पास फौज है, अगर बाहर से आपने फौज अपनी मदद के लिए मंगवा दी है, उन्होंने वो चीज़ें जो है बॉर्डर को कवर कर लिया है, तो आपकी फौज तो बेकार है, उसको तो आप डंप कर देंगे। ऐसे ही है, जब बाहर से इंजेक्टेबल इंसुलिन मिलती है
तो उससे ये होता है कि आपका इंसुलिन जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि खून में इंसुलिन बाहर से आना शुरू हो गई है। अब वो इंसुलिन बनाना कम कर देंगे। जब ये इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो इनकी अब डिसयूज एट्रोफी आप कह देंगे कि जब ये इस्तेमाल में नहीं आएगा तो इसकी एट्रोफी होना, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, ये अपना काम जो है मजीद बंद कर देंगे। इसी वजह से ये है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को टाइप 1 में जो कन्वर्ट होती है ये गलत अद्वियात की वजह से होती है और गलत उसकी तशखीस की वजह से होती है। होना इसमें ये चाहिए कि इंसुलिन लेवल हाई है तो हमें इंसुलिन लेवल को कम करना चाहिए, सेल्स को डिसेंसिटाइजेशन जो सेल की है उसको ख़त्म करके सेल्स को सेंसिटिव बनाना चाहिए इंसुलिन का। और ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है कि जब आप ये 3, 4, 5 चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ उस पर अमल करें। एक तो ये है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। देखिए हाई इंटेंसिटी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स और लिवर और मसल स्पेशली उसमें ऐसे चैनल खुल जाते हैं कि जिसको ग्लूकोज जो जिसमें सेल में एंटर हो जाती है वो इंसुलिन जो है रिस्पॉन्ड को या इंसुलिन जो रिसेप्टर्स है उसके मोहताज नहीं रहता वो ग्लूकोज। जब एक्सरसाइज करते हैं हाई इंटेंसिटी ज़्यादा एक्सरसाइज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपने 25 से 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी और हाई इंटेंसिटी करनी है कि पहले 2-4 मिनट तेज़ी से आप एक्सरसाइज करें, भागें, उसके बाद स्लो हो जाएं, बिल्कुल वॉक करें, जब फिर सांस बिल्कुल बहाल हो जाए उसके बाद फिर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, फिर आप सांस को बहाल करें। ये वो मेथड है, इसको हम बाद में सेपरेट भी डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर पर ये है कि आपकी डाइट लो कार्ब डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन तमाम किस्म के ग्रेन्स, चावल, रोटी, ब्रेड या मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें तमाम के तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग योगर्ट एंड मिल्क, सबको कम्प्लीटली बंद करना होगा। और आपने जो लो कार्बोहाइड्रेट जितने भी लेने हैं वो सिर्फ आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इससे वो कार्बोहाइड्रेट लेना है। इसके साथ साथ आपने डाइट के अंदर प्रोटीन और फैट का इजाफा करें। इसके साथ साथ फास्टिंग इसमें ये है कि ये जो है ना कि शुगर के मरीज को अक्सर हम खुद पहले एडवाइस देते रहे हैं कि दिन में बार खाएंगे, 5 से 6 दफ़ा खाएं, ठीक है, सुबह खाएं, बीच में तो फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद चाय पी लें, बिस्कुट ले लें, फिर दोपहर खाना खा लें, फिर शाम को स्नैक ले लें, फिर रात का खाना खा लें, ठीक है। ये खुद हम एडवाइस करते रहे हैं, लेकिन बाद में जब फंक्शनल मेडिसिन को मुकम्मल तौर पर स्टडी किया, जो उस पर रिसर्च किया, तब पता चला कि नहीं, खाना जो है 2 या 3 टाइम ही खाएं जो आपने फिक्स करना है और नो स्नैक इन बिटवीन दैट मील। अगर आप सुबह और शाम का 2 खाने, देखा होगा कि शुगर के मरीज जब रोज़े रखते हैं तो रोज़ों में उनकी शुगर जो है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसलिए फास्टिंग यानी कि सुबह आपने कुछ खाया, उसके बाद 7-8 घंटे के बाद ही कुछ खाएं, या सुबह दोपहर शाम आपने खाना है तो सुबह को 8 बजे आप नाश्ता करें, उसके बाद 11-12-1 बजे कुछ खा लें, उसके बाद शाम को 6-7 बजे खाएं और शाम को 6-7 से लेकर सुबह 7-8 बजे तक 12 से 13 घंटे तक मुसलसल जो है वो फास्टिंग स्टेज में होना चाहिए, यानी कि उस दौरान में सिवाय पानी पीने की कोई चीज़ नहीं खानी, ये होना चाहिए। उसके बाद गुड स्लीप, आपको जल्दी सोना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, जल्दी अर्ली गो टू द बेड, और 6 से 7 घंटे स्लीप ये इसलिए लाजमी है कि स्लीप के दौरान जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे रेगुलेट होते हैं, ठीक है। उस दौरान ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट होता है जो हमारे सेल्स की रिपेयर करते हैं, और जो बैड हार्मोन्स हैं वो स्लीप के दौरान वो स्लो होते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, इसलिए नींद का लेना बड़ा लाजमी है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस को रिवर्स करने के लिए सप्लीमेंट जैसे क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, इसकी क्या इसकी वैल्यू है और इसको कितनी मिकदार में लेना चाहिए, ये सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करें। अगर इन चीज़ों में चलेंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है
कि आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को 100% और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ और I assure you that you can manage your type 2 diabetes mellitus within 2 to 3 months. आप बिल्कुल उसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। ये है सारा प्लान। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डाइट हमने लेनी है, कैसे हमारा डाइट प्लान होना चाहिए डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।